सभी का स्वागत है। आज हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित क्षेत्र या देश के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बिहार एसएससी के एग्जाम में अक्सर एक दो क्वेश्चन इससे पूछा गया है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित देश के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो स्थित देश है उसके विषय में हम लोग आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से 3 महाद्वीप से ये गुजरती है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ओशनिया वाला जो क्षेत्र है उससे गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कर्क रेखा पर जो स्थित एशिया में जो देश है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो भारत से। सबसे पहले तो ये जानिए भारत से गुजरती है चीन, ताइवान, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, बांग्लादेश और यूएई। लगभग 8 देशों से, एशिया महाद्वीप में लगभग 8 देशों से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं माली, नाइजर, मिस्र, लीबिया, चाद, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा जो रेगिस्तान भी है। आपको ये बात याद रखना होगा। और देखते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका से, तो उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको से गुजरती है, बहामास से और हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप जो है अमेरिका में ही है। ये बात लगभग कर्क रेखा से 18 जो है ना देश जो है कर्क रेखा से गुजरती है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मकर रेखा। मकर रेखा से सबसे पहले देखते हैं दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका के किस किस देश से ये मकर रेखा गुजरती है दोस्तों? तो सबसे पहले आता है ब्राजील, चिली, पराग्वे और अर्जेंटीना। ये 4 जो है देश है उससे ये गुजरती है। अफ्रीका में देखेंगे तो नामिबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से ये गुजरती है मकर रेखा। ओशनियाई जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, टोंगा से और फ्रेंच पोलिनेशिया जिस पर जो है फ्रांस का अधिकार है, आधिपत्य है, वहां से भी मकर रेखा गुजरता है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये मकर रेखा जो है कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ये अफ्रीका, ये तीनों जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहें, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। और उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि जो होता है 6 महीने होता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो अवधि होता है 21 जून को सबसे अधिक रहता, लंबा रहता है। और दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों गुजरती है। आपको ये याद रखना होगा कर्क रेखा पर स्थित देश और मकर रेखा पर स्थित देश, और ये किस महाद्वीप से गुजरती है दोनों रेखाएं आपको याद रखना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।